सारे राज्य के बारे में हम जान गए। नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो गया हमारा, साउथ इंडिया के भी बहुत सारे स्टेट्स हो गए, राजस्थान हो गया। अब चलते हैं राजे राजवाड़ों के राज्य राजस्थान में। वो बड़ी बड़ी मूंछें, वो ऊंट जिसे बहुत से कलरफुल तरीके से उसे तैयार किया जाता है, और एक ऐसा राज्य जहाँ का डांस घूमर है, कालबेलिया है, और कलर कोडेड सिटीज हैं यहाँ। जयपुर को किसी और कलर से जाना जाता है, कुछ और शहर को कुछ और कलर से जाना जाता है। कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के यहाँ पर अवशेष मिले, जैसे कालीबंगन, जहाँ पे खेत की जुताई पहली बार कहीं हुई थी, उसका अवशेष मिला है। और जानेंगे मंदोर के बारे में, जो रावण का ससुराल माना जाता है। ठीक है, भानगढ़ है, थार डेजर्ट है, एक हिल स्टेशन भी है यहाँ पे। तो इन सब चीजों के बारे में अभी तुरंत हम जान लेते हैं। हम चलते हैं अगले स्लाइड्स में। और हाँ, यहाँ एक पिक आपको दिख रहा होगा, ये दीपिका पादुकोणे का है। फेमस डांस, घूमर डांस इन्होंने किया है एक फिल्म में। चलिए तो बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का राज्य के बारे में सब इम्पोर्टेंट चीजें, साथ में खाने की चीजें, साथ में आके जो इम्पोर्टेंट लोग हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये रहा मेरा पहला स्लाइड, और जस्ट मैं एक पेन पिक कर लूं ताकि आपको बहुत आसानी से बता पाऊं यहाँ के बारे में। राइट, तो ये रहा हमारा अगला स्लाइड, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले कैपिटल जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत है। एडजॉइनिंग स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं हर बार जब भी किसी स्टेट का बताता हूँ तो उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स, एडजॉइनिंग कंट्री, अगर कोई वाटर बॉडी है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे ये रहा राजस्थान, और इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन कौन है। तो देखिए इस तरह से हम चलते हैं। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, राइट, इस जगह से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, और बगल में हमारा फेवरेट कंट्री है पाकिस्तान, राइट। रिवर्स यहाँ पे 3 मेजर हैं, चंबल, ब्यास और लूनी। लूनी एक खास रिवर जिसके पानी में नमक है, राइट। तो अगला हमारा स्लाइड आता है यहाँ के इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में। अब इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे कौन कौन है। श्रेया घोषाल, क्या गाना गाती है। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, अपने सैड सॉन्ग सुना हो, या अगर तुम ना होते, सॉरी, अगर तुम साथ हो, ये सब सॉन्ग इनके हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी इनका सॉन्ग है, राइट। और यहाँ एक बहुत ही फेमस एक और सिंगर हुई हैं, वो है रेशमा। ओरिजिन तो इनका पाकिस्तान का है, हमारे देश से बस गई, और इनका एक गाना लंबी जुदाई जबरदस्त पॉपुलर हुआ था। और एक गाना और भी इनका, दमादम मस्त कलंदर लाल मेरी, बहुत से लोगों ने गाया है, मगर इनकी जो आवाज थी वो जबरदस्त। यही के एक और फेमस एक्टर हुए हैं, वो हैं इरफान खान। फिल्म है हिंदी मीडियम, कोई भी फिल्म देख लीजिए हर जगह शानदार एक्टिंग है। हिंदी मीडियम, काफी अवार्ड्स हिंदी मीडियम ने जीता है। तो ग्रेट सिंगर्स में यहाँ पे श्रेया घोषाल यहाँ से राजस्थान से, रेशमा है राजस्थान से, और ग्रेट एक्टर इरफान खान यहीं से है, राइट। अगले स्लाइड पे हम देखते हैं, वो खाने की चीजें आ गई। भूख तो लगनी है, लेकिन क्या जबरदस्त यहाँ का भी जायका है। तो थोड़ा सा राजस्थानी जायके के बारे में जान लेते हैं। पहला, दाल बाटी चूरमा। वैसे तो बिहार के लिट्टी से काफी मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी ये अलग है। तो दाल बाटी चूरमा ये पहला वाला पिक है। उसके बाद यहाँ बेसन के गट्टे की सब्जी, वेरी टेस्टी। वैसे कि वहाँ के लोग घी बहुत खाते हैं, और मिर्चे का यूज बहुत होता है वहाँ पे, लाल मिर्ची का प्रोडक्शन भी बहुत है। फिर एक है मावा कचौड़ी, वहाँ का बहुत फेमस है, और घेवर जो तीज के समय में मोस्टली बनता है ये। तो ये 4 मेजर आइटम है, फूड आइटम है, जायका है राजस्थान का, जो बहुत ही पॉपुलर है। कभी राजस्थान जाएं तो जरूर टेस्ट करें। अब यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जान लें। एक फेस्टिवल तीज, मैरिड लेडीज के लिए क्या जबरदस्त ये त्योहार है,
झूलों पे झूलना, तैयार होना, अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगना, ये सब कुछ इसमें होता है। साथ में डेजर्ट फेस्टिवल है जैसलमेर का, और इस डेजर्ट फेस्टिवल में ऊँटों को सजाया जाता है। देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये ऊँट, और थोड़ा सा हाइट भी बढ़ जाता है। इतनी इतनी तैयारी के बाद तो बहुत लाजमी है कि इनका हाइट थोड़ा सा बढ़ जाए इन ऊँटों का। फिर गांगौर फेस्टिवल है यहाँ का, ये देखिए गांगौर फेस्टिवल का ये पिक है। और कैमल फेस्टिवल, एक तो डेजर्ट फेस्टिवल है जैसलमेर का और कैमल फेस्टिवल बीकानेर का, राइट। दोनों में ही ऊँट को सजाया जाता है, लेकिन एक डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, एक कैमल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, राइट। यहाँ का फेमस डांस। और घूमर की बात आए और दीपिका पादुकोणे का वो डांस जो फिल्म पद्मावत में इन्होंने किया है, कैसे भूल सकते हैं आप, क्या शानदार डांस है। ये कुछ ऐसे डांस है ना जो राजस्थान के मतलब स्पेशल डांसर्स ही कर सकते हैं। एक आम आदमी करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो घूमर डांस राजस्थान का। और दूसरा कालबेलिया, ये देखिए नीचे ये काले डार्क शेड में ये घाघरा पहन करके ये डांस करिए, कालबेलिया डांस है। और घूमर डांस, ये घूमते रहते हैं हाथ में कभी दिया लेकर के, कभी कई चीजों से। ये देखिए दीपिका पादुकोणे जी यहाँ पर घूमर डांस करते हुए ये पिक है। नीचे में घूमर डांस वहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं, वो ये है, राइट। सो घूमर एंड कालबेलिया राजस्थान का फेमस डांस फॉर्म्स, याद रखेंगे। स्टेट सिंबल्स के बारे में जान ले। स्टेट एनिमल चिंकारा है, स्टेट बर्ड इंडियन बस्टर्ड है, ओके। स्टेट हेरिटेज एनिमल, स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट हेरिटेज एनिमल कैमल, जी हाँ ये बैठे हुए साहब हैं। और स्टेट ट्री खेजरी, स्टेट ट्री खेजरी, स्टेट बर्ड इंडियन बस्टर्ड, ये देखिए इंडियन बस्टर्ड, राइट। तो सारा ये हम लोग जान के ना राजस्थान के बारे में एक बड़ा वहाँ का जो टोपोलॉजी है, जो वहाँ का जमीन है, उसके बारे में जरा सा देख लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा राजस्थान बेसिकली जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, अगर हम किसी और स्टेट के हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये आता है कि वहाँ खूब बड़ा मरुभूमि होगा, डेजर्ट होगा, सूखा सूखा रहता होगा, झाड़ी होती होंगी। ऐसा नहीं है, वहाँ दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है जो पाकिस्तान से लगा वाला पार्ट है, वो तो डेजर्ट है, राइट। लेकिन दूसरा पार्ट, और इन दोनों पार्ट के बीच में एक माउंटेन रेंज आता है अरावली, और उसी कारण से अरावली होने के चलते जो मॉनसून जो जून में जो जाकर इससे केरल से टकराता है और वेस्टर्न घाट से होता हुआ ऊपर आता है, वो अरावली के चलते अरावली के वेस्टर्न साइड में बारिश नहीं होती है और रिट्रीटिंग मॉनसून में भी नहीं होती है। इसीलिए ये जो रेड पार्ट है यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर डेजर्ट है। लेकिन ये देखिए जैसे ही ग्रीन आ गया, ये अरावली रेंज यहाँ पर है, इस साइड में ग्रीन है और इस साइड में यहाँ पर देखिए काफी ब्लू है, यानी काफी ज्यादा बारिश यहाँ होती है। तो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट यहाँ का लैंड है, यहाँ का क्लाइमेट है। एक तरफ मरुभूमि है, बहुत कम बारिश होती है, दूसरी तरफ झमाझम बारिश होती है, कई बार बाढ़ आ जाता है। यहाँ पर जो अरावली रेंज है उसके एक कॉर्नर पर आपको एक और चीज मिलेगा, और वो है एकमात्र हिल स्टेशन यहाँ पे, माउंट आबू, राइट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और जनरल फैक्ट्स के बारे में जान ले। पुष्कर यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, और इट्स अ होम टू ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इन द वर्ल्ड। और ये देखिए ये ब्लू पिलर्स के साथ जो मंदिर दिख रहा है आपको, यही वो मंदिर है ब्रह्मा का। और इसके बाद माता करनी टेम्पल। ऐसे तो बहुत से देवी देवताओं का बहुत सारा बहुत फेमस मंदिर है हमारे देश में, लेकिन यहाँ पर माता करनी का जो मंदिर है वहाँ एक बहुत ही खास चीज है। यहाँ पे हजारों हजार 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। ना वो किसी को तंग करते हैं, ना लोग उन्हें परेशान करते हैं। लोग उन्हें दूध देते हैं, वो खाते पीते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और माता करनी टेम्पल इन चूहों के चलते भी बहुत फेमस है, राइट। होपफुली आपको ये दो बातें याद रहेगी यहाँ का। और जनरल फैक्ट्स में और भी चीजें, जैसे आप देखिए यहाँ का जो ताजमहल का जो पत्थर है मकराना से लाया गया था, वो राजस्थान से ही लाया गया था। वो सफेद संगमरमर, कुछ खास तरीके का वो सफेद संगमरमर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको जाना है, एक और चीज यहाँ का बता दूं, यहाँ का उम्मेद भवन है यहाँ पे जोधपुर में, विच इज अमंग द बेस्ट हेरिटेज होटल्स इन द वर्ल्ड, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा चिड़ियों की दुनिया में चलते हैं, और क्या खास है यहाँ पर।
ये खास बर्ड सेंचुरी है, केवल देव बर्ड सेंचुरी या भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, राइट। और यहाँ पर घूमने के लिए, वैसे कुछ लोगों को ये ठीक ना लगे क्योंकि कोई और इंसान किसी और इंसान को रिक्शे पे बिठाकर घुमा रहा है, फिर भी एक चीज तो है कि इन रिक्शों में आप बैठ करके, और ये बहुत अच्छे गाइड होते हैं, ये आपको पूरा भरतपुर बर्ड सेंचुरी घुमाएंगे, राइट। ये अच्छे से गाइड करेंगे किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। और रिक्शे पे जा रहे हैं तो पॉल्यूशन फ्री है, कोई गाड़ी नहीं, कोई व्हीकल ऐसा नहीं, ट्रक हो, बस हो, जीप हो, उसमें नहीं जा सकते आप। आपको जाना है तो रिक्शा में ही जाना है, और ये गाइड है जो आपको पूरा घुमाएंगे, बेहतरीन जगह है, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं थोड़ा मरुभूमि वाले साइड में, यानी कि जो साइड पाकिस्तान से लगा हुआ है, यानी कि वेस्टर्न राजस्थान। यहाँ पे थार डेजर्ट है जो दुनिया का 9th सबसे बड़ा डेजर्ट है। वैसे तो ये कई पार्ट में है थार डेजर्ट, जैसे पंजाब, गुजरात, हरियाणा या सिंध में भी है, पाकिस्तान वाले साइड में है, लेकिन 60% इसका पार्ट जो है वो राजस्थान में पड़ता है। So the region remains dry nearly throughout the year with high velocity winds forming shifting deserts। ऐसे sand dunes बनते रहते हैं, फिर हवा चली तो वो शिफ्ट करते रहते हैं जगह से। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कैसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पे अरावली रेंज, एक पुराना पहाड़ है, बहुत पुराना, राइट, ये रेंज, और ये रफली 560 किलोमीटर लॉन्ग है। वैसे फिर भी ये भी किसी और राज्य से भी आता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका राजस्थान में पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे, और इस पहाड़ के वेस्टर्न साइड में थार डेजर्ट पड़ता है, और ईस्टर्न साइड खूब हरा भरा है, खूब हरा भरा है, खूब हरियाली है, खूब सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ से आते हैं। और यहाँ इस कॉर्नर पे आपको माउंट आबू एक वहाँ का हिल स्टेशन है, वो यहाँ पर मिलेगा। और आपको बताऊं, यहाँ पे बर्फ भी गिरती है, ठीक है, स्नोफॉल भी होता है, थोड़ा सा ही बट होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ कोर्स। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे। एक है जगह मंदोर, और कहते हैं कि रावण का ये ससुराल है, ठीक है। तो मंदोर रावण का ससुराल, रावण की पत्नी और उनके साम्राज्य की रानी मंदोदनी राजस्थान के मंदोर से थी। माना जाता है कि उनकी शादी की रस्म भी इसी जगह आयोजित की गई। ये देख रहे हैं, ये मंदिर वहां बना हुआ है। रावण च्वास या चावस, प्रोनाउंसिएशन मैं बहुत नहीं जानता इसका, रावण चावस वह स्थान है जहां दंपति ने अपने जीवन भर की कसम खाई थी। यह महत्वपूर्ण स्थान मारवाड़ की राजधानी के रूप में भी काम करता था। एक समय में मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। मंदोर याद रहेगा, रावण का ससुराल। आइए अब थोड़ा कुछ डरावनी जगह भी यहाँ पे। एक जगह है भानगढ़, ये अलवर जिले में स्थित है, और यह भारत का सबसे प्रेतवाधित किलों में से एक है। यानी यहाँ पर भूतों का प्रकोप है, और इसीलिए इस जगह पे शाम के बाद और सुबह तक आपको जाना वर्जित है, नहीं जा सकते। कहते हैं बहुत डरावनी आवाजें आती है, पता नहीं। ये 16वीं सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में आमेर के राजा भागवंत ने इसका निर्माण किया था, इस किले का। बहुत सारे किले हैं यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है, और उसमें एक ये है, राजा भागवंत ने इसका निर्माण किया था। और माना जाता है कि भानगढ़ के पूरे गांव को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसने खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को लुभाने की कोशिश की थी। इस जगह का रोमांच केवल दिन के उजाले में ही देखा जा सकता है, क्योंकि सनसेट और सनराइज के बीच में भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है, राइट। जाइए घूमिए, दिन में घूमिए, कोई नहीं। अब देखिए एक और आता है कुंभलगढ़ फोर्ट, द लॉन्गेस्ट फोर्टिफिकेशन इन द वर्ल्ड। किले की दीवार कितनी लंबी है, शायद चलते चलते आप थक जाए इन दीवारों पे। और ये चाइना वॉल जो है ना, उसके जस्ट सेकंड में यही आता है, और किसी किले की दीवार के रूप में दुनिया में सबसे बड़ा है। कितना बड़ा? 36 किलोमीटर लॉन्ग, 36 किलोमीटर लॉन्ग, राइट, बहुत लंबा होता है। और ये किला भी बसा है 1100 मीटर हिल टॉप पे, मीटर ऊंचा, यानी 1100 मीटर ऊपर ये किला बना है, और वहां पे ये वॉल है। और ये पूरा जो फोर्ट का जो
चारों तरफ जो दीवार है उसका पैरामीटर अगर काउंट करें आप तो ये 36 किलोमीटर है, जो बहुत ही बड़ा है। ये कुंभलगढ़ फोर्ट मैं फिर बता दूं महाराजा कुंभा ने बनवाया था, राइट, महाराजा कुंभा ने बनवाया था। 36 किलोमीटर लंबा इसका फोर्टिफिकेशन है, दुनिया में सबसे बड़ा फोर्टिफाइड एक फोर्ट है, राइट। अब आता है हवा महल। ये रेड और पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है और 953 झरोखे हैं। कितनी खिड़कियां हैं, एक से एक दिन में एक भी झांकेंगे एक खिड़की से रोज एक, तो भी आपको कितना, लगभग 3 साल लग जाएगा, थोड़ा कम 3 साल लग जाएगा। 953 झरोखे हैं इसमें और रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ। और किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने 18th सेंचुरी में। 953 झरोखा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। आजकल लाइट एंड साउंड प्रोग्राम इस तरह का बहुत चलता है, तो इसको अगर लाइट से और प्रोजेक्ट किया जाता है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। हवा महल जरूर देखिए, राजस्थान घुमाइए। अब यहाँ पे कोडेड सिटीज हैं, कलर कोडेड सिटीज। अब उसके भी पीछे कई कहानियां हैं। अब कई चीजों में एक जैसे राजस्थान के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है कि इसके कुछ प्रमुख शहर कलर कोडेड है। जैसे जयपुर पिंक सिटी, ये वहीं का एक पिक है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है क्योंकि महाराजा सवाई राम सिंह ने 1876 में, सवाई राजा मान सिंह ने 1876 में एक कानून पारित किया था जिससे सारे जो लोग थे उनको वेलकम करना था प्रिंस ऑफ वेल्स और महारानी विक्टोरिया का। महारानी विक्टोरिया का और प्रिंस ऑफ वेल्स को वेलकम करने के लिए उन्होंने कहा था कि सभी लोग अपने घर को पिंक से कलर कर दें, और तब से ये जयपुर शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कैपिटल भी है वहां का भी। जोधपुर को, अब यही नहीं है, जोधपुर को नीले रंग से रंगा गया था। यह सिंबलाइज करता था ब्राह्मणों को, ठीक है। ज्यादातर तो वहां पर आपको राजस्थान में, मतलब जो राजा महाराजा थे वो तो क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मणों का जो एरिया था एक अलग से ऐसा नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों का निवास का प्रतीक था जोधपुर। तो जोधपुर को ब्लू सिटी, ब्लू कलर में इसको कलर किया गया था। उसी तरीके से जैसलमेर की कहानियों में गोल्डन सिटी के नाम से उसे महामंडित किया जाता है, जो थार रेगिस्तान के रंग से प्रेरणा लेती है, राइट। सो 3 याद रखेंगे, जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी और जैसलमेर गोल्डन सिटी। और भी हैं बट ये 3 मेन है। अब आता है लूनी रिवर। लूनी रिवर पुष्कर घाटी से निकलती है और जाकर मिलती कहाँ पे? थार के रेगिस्तान से होकर के ये उसी में जाकर समा जाती है, यानी कि किसी समुद्र से जाकर ये नहीं मिलती है लूनी रिवर। सो लूनी नदी पुष्कर घाटी से निकलती है और कच्छ के दलदली भूमि में जाकर के अपना अंतिम गंतव्य पूरा करने के लिए थार रेगिस्तान से होकर के पार करती है। नदी का नाम संस्कृत के एक शब्द से लिया गया है और वो है लवणवती। लवण का मतलब होता है नमक, तो लवणवती से मिला है जिसका अर्थ है नमक। नदी की पानी में नमक की बहुत अधिक मात्रा है, राइट। लूनी रिवर। अब आ जाते हैं हम ऑलमोस्ट टारगेट पे, हमारे राजस्थान के बारे में जो जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत ही वाइब्रेंट स्टेट है और यहाँ पर 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 8 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को ने जिसे रिकॉग्नाइज किया है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गैगरॉन फोर्ट, अजमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, ये जी यहाँ आ गया जैसलमेर फोर्ट। और ये तो सारे फोर्ट्स हैं। अब देखिए आता है केवलदेव नेशनल पार्क। केवलदेव नेशनल पार्क, ये देखिए जो उसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी आप जानते हैं वो है। और जंतर मंतर, यहाँ पे जंतर मंतर का बड़ा यूनिक चीज है। 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग जगह पर फिक्स किया गया है और उससे सन लाइट इस तरह से पड़ता है कि आपको टाइम का अंदाजा होगा क्या समय में क्या हो रहा है। बनवाया किसने था? ये वही राजा ने बनवाया था जिन्होंने जयपुर सिटी को भी एस्टैब्लिश किया था, और वो है सवाई जय सिंह। तो जय नाम से आपको याद रहेगा, जय सिंह ने जयपुर बसाया और उन्होंने ही ये जंतर मंतर को बनवाया था। अपार्ट फ्रॉम द नेशनल पार्क, all other mentioned historical sites exhibit marvelous architecture of royal Rajputs। ठीक है, सभी राजपूत घराने से हैं। और अब एक और खतरनाक सा चीज था वहां पे, राजस्थान के जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधारा एक सुनसान गांव है। कुलधारा
और क्यों ये सुनसान है, इसकी दो कहानियां हैं। एक तो ये कि वहां पर भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, इसलिए वहां के लोग भाग गए थे वहां से। दूसरा है कि वहां पर एक दीवान थे जिन्होंने उनके डर से, दीवान के डर से सभी जो वहां के निवासी थे, उसका रैथ था, वो मारते होंगे या कुछ करते होंगे, उस दीवान के डर से श्राप दे करके कि हाँ कोई नहीं बसेगा, सारे जो निवासी थे उस जगह को छोड़कर चले गए। तो कुलधारा ये वो जगह है जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। राइट, अब चलिए राजस्थान घूमना हो तो कोशिश कीजिए, वहां पर एक ट्रेन है जिसे पैलेस ऑन व्हील्स कहते हैं। जी हाँ, पैलेस, राजमहल चक्के पे, ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स। तो वहां एक ट्रेन चलती है जिसमें ये 1982 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 23 कोचेज हैं और एट ए टाइम जस्ट 104 लोग उसमें रह सकते हैं। और कितना खूबसूरत है ये, आप देखिए, ये अंदर से आप बेड बना हुआ है, आप उसमें सो करके लेट करके बाहर के सारे किले देख सकते हैं। और अंदर किस तरह से, आप अंदर की सजावट को देखकर कह नहीं पाएंगे कि ये ट्रेन है, ये तो बिल्कुल राजमहल जैसा लगता है। ये देखिए, लाल रेड कलर से, ऑल वाइब्रेंट कलर से इसको सजाया गया है। जो थीम है राजस्थान का, कलर थीम है, उस तरीके का किया गया है। देखिए, कुछ डाइनिंग स्पेस है, कुछ लोग बैठने के लिए है। ये ट्रेन के अंदर का सीन है, राइट। तो इस ट्रेन से जरूर घूमिएगा। तो ये रहा हमारा राजस्थान के बारे में जानकारी, आपको जनरल फैक्ट से लेकर के वहाँ के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में मैंने बताया। होपफुली इंटरेस्टिंग लगा हो तो राजस्थान भी जाइए और इसे लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।